हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि इससे पहले जो मैंने राष्ट्रीय घटनाक्रम प्रतियोगिता दर्पण का सितंबर 2021 का राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसे आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रतियोगिता दर्पण का सितंबर 2021 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ये सेकंड टॉपिक है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि मैं जो भी आपको कंटेंट दे रही हूँ, जो करवा रही हूँ, उसको आप अच्छे से याद करें ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके रिगार्डिंग मैं और भी बहुत सारे जो इवेंट्स हैं वो तैयार कर रही हूँ जिससे आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का, जो फर्स्ट है हमारा वो है अगस्त 2021 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है। अगस्त 2021 में भारत किसका अध्यक्ष बना है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। एक माह के लिए इसको अध्यक्ष बनाया गया है और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? टी.एस. तिरुमूर्ति। ठीक है। अब ये टी.एस. तिरुमूर्ति कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं टी.एस. तिरुमूर्ति। वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्षता कर रहे हैं भारत की तरफ से, जो कि एक माह के लिए भारत को बनाया गया है। अब देखिए, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो मैंने आप लोगों के लिए नोट डाउन किया है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसमें कि 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं इनके नाम हमें हमेशा याद होने चाहिए, जिसमें अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ये 5 देश ऐसे हैं जो हमेशा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य होते हैं। इसके क्वेश्चंस नॉर्मली पूछ भी लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो ये 5 नाम हमेशा याद होना चाहिए। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या है, टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। जैसे कि भारत 2021-22 के लिए सदस्य बना है, इसी तरीके से 9 और देश हैं, वो वक्त के साथ बदलते रहते हैं। तो अभी 21-22 के लिए भारत है। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनकी जो सदस्यता होती है वो 2 वर्ष के लिए होती है। किसी भी देश को अगर बनाया जाता है सदस्य तो उसकी जो सदस्यता है वो 2 वर्ष के लिए होती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, वो है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, 2021 में। चलिए मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 2021 में 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है अफ़गानिस्तान में तालिबानों की बढ़त को देखते हुए भारत ने कांधार में स्थित वाणिज्य दूतावास से अपने कर्मचारी को वापस बुला लिया। हम देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में कि भारत ने किस देश से अपने वाणिज्य दूतावास से कर्मचारी को वापस बुला लिया। तो किस देश से वापस बुला लिया? अफ़गानिस्तान से। किस वजह से? तालिबानों की बढ़त को वहाँ देखते हुए। आपको पता होगा कि वहाँ पे अमेरिका ने अपने जो भी सैनिक थे उनको वापस बुला लिया है और इस वजह से वहाँ पे तालिबानों ने अपना कब्जा जमा लिया है। अभी तक लगभग जिस तरीके से सूचना आ रही है 85% भाग पे तालिबानों ने अपना कब्जा जमा लिया है। तो इसका असर देखते हुए भारत ने क्या किया, अपने वाणिज्य दूतावास से जो कर्मचारी थे लगभग 50 के लगभग कर्मचारी को भारत ने वापस बुला लिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अफ़गानिस्तान के बाद, यानी कि अफ़गानिस्तान से तो बुला ही लिया, अब क्या है कि इराक से भी अमेरिका अपनी सेना की वापसी 2021 के अंत तक कर लेगा। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि अमेरिका ने किस किस देश से अपने जो सेना है वो वापस बुलाया है। तो एक तो हमारा अफ़गानिस्तान हो गया और दूसरा इराक से भी क्या करेगा, 2021 के अंत तक बुला लेगा। वहाँ पे जो हमारा अमेरिकी सैन्य मिशन हो रहा था वो समाप्त हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे 2 देश की बात आई है, इराक की और अमेरिका की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं? वो हैं जो बाइडन और इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कादीमी। देखिए फ्रेंड्स, जिस भी देश का नाम आता है उस देश का, जैसे कि कैपिटल हो गया
उसके राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ये हम याद कर लें। क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इस तरह का कि इस देश के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, या इस देश की राजधानी क्या है, इस देश की करेंसी क्या है, यानी कि मुद्रा क्या है, तो देखिए जो देशों के नाम जो चर्चे में होते हैं जनरली क्वेश्चन उन्हीं से पूछे जाते हैं, कहीं से भी नहीं पूछ लिए जाते हैं। जिनकी चर्चा हुई होती है हाल फिलहाल में, अगर करंट में देखा जाए तो उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसके जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडन हैं और इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कादिमी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हैती। हैती क्या है, एक कैरिबियाई देश है, ठीक है। तो हैती के राष्ट्रपति कौन है थे, जोवेनेल मोइसे। हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे थे, जिनकी हत्या कर दी गई है। अब हत्या उनकी की गई है, अब वहाँ के जांच एजेंसियों द्वारा ये बोला गया है कि एक डॉक्टर हैं अमेरिकी मूल के, उन्हीं के द्वारा हत्या की गई है, इस तरह की बात आ रही है। खैर हमें उन बातों पे ध्यान नहीं देना है कि किसने की है, किसकी हत्या हुई है और कहाँ के राष्ट्रपति थे। तो हैती के राष्ट्रपति थे और उनका नाम क्या था, जोवेनेल मोइसे, ठीक है। इनकी हत्या कर दी गई है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अंतरिक्ष उड़ान कंपनियां। अभी क्या है ना कि अंतरिक्ष में अब टूरिज्म ये लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि कुछ ही दिनों बाद उम्मीद है कि हो जाएगा, जैसे कि अंतरिक्ष में भी यात्रा कर सकेंगे नागरिक, आम यात्री। तो उनके लिए क्या है कि जो दो कंपनी हैं, एक वर्जिन गैलेक्टिक जिसके मालिक कौन है, रिचर्ड ब्रेंसन, और दूसरी कंपनी है ब्लू ओरिजिन जिसके मालिक है जेफ बेजोस। ये वही जेफ बेजोस हैं फ्रेंड्स जो अमेज़न के भी मालिक है, यानी कि अमेज़न के संस्थापक है जेफ बेजोस। तो इनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन और दूसरी कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक जिसके मालिक है रिचर्ड ब्रेंसन, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया है, ये दोनों कंपनियों के जो ये विमान हैं इन्होंने आम नागरिकों के साथ यात्रा संपन्न की है, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें सबसे ख़ास बात क्या है जो हमें याद कर रखने की है, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि ज़रूर ही पूछ लिया जाएगा किसी न किसी एग्ज़ाम में, वो क्या है कि जो सिरिसा बांदला हैं, ठीक है, सिरिसा बांदला जो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री बनी हैं, जिन्होंने वर्जिन गैलेक्टिक जिसके मालिक है रिचर्ड ब्रेंसन, उनमें इन्होंने यात्रा पूरी की है और ये भारतीय मूल की नागरिक हैं। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले में हुआ था, ठीक है, सिरिसा बांदला का। अब देखिए सिरिसा जो बांदला है वो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की तीसरी वो भारत में जन्म लेने वाली दूसरी अंतरिक्ष यात्री बन गई है। अभी तक आप सभी लोगों को पता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले भारत की दो ही महिला है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। तो सिरिसा बांदला ये बहुत चर्चा का विषय है और ये नाम हर एग्ज़ाम में ही हमको लगता है पूछा जाएगा। सिरिसा बांदला ये क्या है कि भारतीय मूल की तीसरी और भारत में जन्म लेने वाली दूसरी अंतरिक्ष यात्री बन गई है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा 7वां पॉइंट है और आज का लास्ट पॉइंट है। अब इसके साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय है सितंबर 2021 का प्रतियोगिता दर्पण का वो ख़त्म हो गया है। तो अभी घोषणा क्या हुई है कि देखिए आप सबको पता है कि अभी 2020 का जो था टोक्यो ओलंपिक वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, जो कि 2021 में टोक्यो में ही हुआ जापान में। तो 2032 में 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है, 2032 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा उसका प्रस्तावित है हुआ है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ब्रिस्बेन कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो वहाँ पे हुआ है। अब देखिए आप सभी को पता है कि अभी तो हाल में हुआ है और बहुत चर्चा में भी रहा है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है तो उस वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो ये टोक्यो ओलंपिक हमारा हुआ 2020 में था, लेकिन 21 में हुआ है। 2024 में ये प्रस्तावित है पेरिस फ्रांस में, ठीक है, और 2028 में ये प्रस्तावित है लॉस एंजल्स अमेरिका में। तो ये फ्रेंड्स याद कर लेना चाहिए हम लोगों को कि 2024 में ये पेरिस में होने वाला है, 2028 में ये लॉस एंजल्स अमेरिका में होने वाला है, 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, और 2020 में जो कि 21 में हुआ है वो टोक्यो में। आप सभी को पता होगा कि जो ओलंपिक्स खेल होते हैं वो हर 4 साल पे होता है, तो इस तरीके से ये प्रस्तावित हुआ है 2032 तक के लिए। चलिए फ्रेंड्स आज का ये ख़त्म हुआ, मैं एक फुल आपको दिखा देती हूँ। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं हाफ करके दे देती हूँ, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए
आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए, और उसके बाद जब भी मैं आप लोगों से ये क्वेश्चंस पूछूं तो आपको याद रहे, और उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम में भी अच्छा करके आए। चलिए फ्रेंड्स, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मैं ऐसे ही सारा करंट करवाती जाऊं। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं डे टू डे भी करंट आप लोगों को लिखवा सकती हूँ। ये तो मैगज़ीन का है जो मंथली बेसिस पे आता है, वैसे डे टू डे भी आता है। आप मुझे बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। उस तरीके से मैं आपके लिए और भी आगे काम करती रहूँगी। चलिए फ्रेंड्स, गुड लक। आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहें। ओके।